हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर प्रकृति का संतुलन। उससे पहले बच्चों कुछ एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर आप प्रकृति में क्या क्या देखते हो उसके बारे में आपको दी गई जगह में लिखना है। अब हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है कि बच्चों में प्रकृति के प्रति प्रेम को जगाना और नैतिक मूल्य है कि हमें प्रकृति पर अपने सीमित अधिकार का ही प्रयोग करना चाहिए। आइए इस पाठ का परिचय करते हैं। बच्चों, प्रकृति सजीवों को दिया गया भगवान का एक अमूल्य उपहार है और इसी के साथ भगवान ने प्रकृति के सभी प्राणियों में संतुलन बनाया है कि जो भी इस संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया है कि प्रकृति में संतुलन को बनाए रखने के लिए इस पृथ्वी पर प्रत्येक प्राणी की मृत्यु आवश्यक है। तो आइए पढ़ते हैं। एक महात्मा थे और एक बार वो अपने शिष्यों के साथ घूम रहे थे और घूमते हुए एक दिन वो एक गांव में पहुंचे। शाम हो गई थी, इसलिए वो एक सुनार के घर पहुंचे और सुनार ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। उन महात्मा को भोजन कराया, उनके सोने की अच्छी व्यवस्था की। अब सुबह होते ही महात्मा सुनार से बोले कि पुत्र, हम तुम्हारे आदर सत्कार से बहुत खुश हैं, तो हम तुम्हें 3 वरदान देना चाहते हैं। तो ये सुनकर वो बोला सुनार कि महात्मा जी, मुझे 100 वर्ष की आयु का वरदान दीजिए। तो तथास्तु बोला महात्मा ने। फिर बोले दूसरा वरदान मांगो। तो सुनार ने दूसरा वरदान मांगा कि मेरा व्यापार हमेशा अच्छा चलता रहे। तो महात्मा ने ये वरदान भी दे दिया। फिर सुनार ने कुछ सोचकर तीसरा वरदान मांगा कि आप जिस पलंग पर बैठे हैं उस पर जब भी कोई व्यक्ति बैठे तो वो मेरी मर्जी के बिना न उठ पाए। तो महात्मा जी ने ये भी तथास्तु कहकर वो वहां से चले गए। अब समय बीतता गया। धीरे धीरे सुनार के सभी दोस्त रिश्तेदार अपनी अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन सुनार वैसा का वैसा ही स्वस्थ रहा। तो उसका व्यापार भी हमेशा की तरह अच्छा ही चलता रहा। लेकिन सुनार जब 100 साल का हो गया तो उसका समय पूरा होते ही यमराज उसके पास आए और उसे अपने साथ चलने को कहा। अब सुनार पहले तो बहुत घबराया, लेकिन फिर हिम्मत करके यमराज से बोला, महाराज, मैं जरा अपने गहने संभाल कर रख दूं, आप थोड़ी देर इस पलंग पर बैठ जाइए। अब जैसे ही यमराज पलंग पर बैठे तो सुनार हंसा और बोला, महाराज, अब आप इस पलंग से मेरी मर्जी के बिना नहीं उठ सकते। अब यमराज को स्थिर बैठे देखकर सुनार बहुत खुश हो गया और उसे मृत्यु का भी भय नहीं लगा। उसे मांस खाने का बहुत शौक था। उसने एक बकरे को पकाकर खाने की सोची। अब जैसे ही उसने बकरे की गर्दन काटी, उसकी गर्दन फिर से अपने आप जुड़ गई और बकरा तेजी से भाग गया। अब सुनार को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन वो जल्दी से समझ गया कि यमराज मेरी कैद में है। जब तक वो मेरी कैद से नहीं छूटेंगे तब तक किसी भी प्राणी की मृत्यु नहीं हो सकती। इस वजह से बकरे की गर्दन अपने आप जुड़ गई और वो भी बहुत खुश हुआ कि अब कोई व्यक्ति अपने सगे संबंधियों और मित्रों से अलग नहीं होगा। अब एक साल में ही किसी के न मरने पर प्राणियों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ने लगी। बहुत सारे सांप, चूहे, मछली, कीड़े मकोड़े पैदा होते रहे और मरा कोई नहीं। अब जीव जंतु, कीड़े मकोड़ों ने खेती की सारी फसलें खाकर नष्ट कर दी। फलों को भी पशु पक्षियों और कीड़ों ने खत्म कर दिया। नदियों और समुद्रों में भी मछली, मगरमच्छ और बहुत सारे जंतु की इतनी ज्यादा संख्या हो गई कि उनका पानी पीने लायक नहीं रहा और चारों तरफ बदबू हो गई। इस तरह से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। अब मनुष्य को जीव जंतुओं की इतनी ज्यादा संख्या देखकर डर डर कर जीना पड़ रहा था। अब सुनार को धरती की ऐसी स्थिति देखकर बहुत दुख हुआ और उसे अपनी गलती का अनुभव हुआ और सुनार ने अपनी गलती मान ली और सोचने लगा कि मृत्यु के बिना सब अधूरा है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए मृत्यु अनिवार्य है। अब सुनार अपने घर आया और यमराज से क्षमा मांगी और उसने यमराज को मुक्त कर दिया। यमराज उसके प्राण लेकर यमलोक चले गए। इसके बाद प्राणी मरने लगे और धीरे धीरे प्रकृति का संतुलन सुधर गया और फिर सभी मनुष्य खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से क्या जीवन मूल्य सीखने को मिला? ईश्वर ने प्रकृति पर सभी चीजों को एक सीमित अधिकार दिया। हमें इसका संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। थैंक यू।